धीरे 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 माइंड पे स्ट्राइक कर करके जो तुम्हारे संस्कार हैं, पवित्रता है, जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी साधना है, उसे भ्रष्ट किया जा रहा। एक एक अहंकार पर, कामना पर, क्रोध पर, ईर्ष्या पर, लोभ पर, मोह पर मर्मभेदी बाण मारते हैं ऋषि गुरु। क्यों? अगर वो चापलूसी करना प्रारंभ कर दें, डॉक्टर को भी खरीद लो। वो एक आदमी गया ना डॉक्टर के पास, बाहर निकला, पैर में प्लास्टर हुआ था, कहे बहुत बड़ा एमबीबीएस बना हुआ है। ठग दिए क्या? मतलब बायां पैर टूटा था, दाहिना को प्लास्टर करवा लिया कह के। अब ऐसे तो चालाक लोग हैं। इस ससुरे का दोनों टूट गया, बताओ। एक में तो प्लास्टर चढ़ गई, एक पहले से टूटा हुआ है। वो कह रहा है डॉक्टर को ठग दिया जी, मैं 5वां पास हूं, गांव का हूं। हमसे डॉक्टर, बायां टूटा हुआ था, दाहिने का इलाज करवा लिया। बड़े होशियार लोग, ये मूर्ख लोग अहंकार में कैसी होशियारी कर रहे हैं। और ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है, ये काम एकेडमिक क्वालिफाइड लोग करते हैं। गांव का अनपढ़ आदमी तो आज भी थोड़ा प्योर है, आप जाओ मिलो। हालांकि गांव बचे नहीं है, फिर भी याद करो भारत के वो गांव, भारत का वो परिवार जहां 70 लोगों के परिवार एक साथ रहा करते थे। बड़े दादाजी, बीच वाले दादाजी, छोटे दादाजी, उनके 3 पुत्र, वो काका, ये काका, चारों तरफ घर, एक ही आंगन, बीच में तुलसी। हर घर से लोग निकल रहे हैं, उन्हीं तुलसी पर जल दे रहे हैं, सब एक दूसरे से मुलाकात हो रही है। ये भारत का परिवार था। सुनो भारतवासियों, तुम्हारे तकनीक छीन लिए उन लोगों ने 1000 वर्ष के अंतर्गत। ढाका का मलमल तुम्हारा ही था, अब कहां है तुम्हारे पास? तुम्हारे कोई तकनीक बचे नहीं, तुम्हारी विद्या बची नहीं, तुम्हारे सोने हीरे जितने थे वो सब ले गए, कोहिनूर तक चला गया, हर चीज लूट ले गए। पर भारत में एक ही चीज बची थी, परिवार और संस्कार, जो आज टीवी के माध्यम से उसको भी लूटने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम जागृत न हुए तो हमारा ये संस्कार भी हमसे लूट लिया जाएगा। अब बचा केवल संस्कार ही है, अब बचा केवल परिवार ही है। और उनको पता है भारत की संरचना ऐसी है कि भाई भाई में कितना भी कुछ हो, ज्यादा छेड़ दोगे तो कब प्यार जग जाएगा पता नहीं, दोनों आके लठ लगा जाएंगे। और बाकी दुनिया इसी से डरी, हमारे संस्कारों से, हमारे परिवार के स्ट्रक्चर से। पर हमने इसको ही तोड़ दिया। आज तो बड़ी अद्भुत बात है कि लोग कहते हैं महाराज जी हमारा सामूहिक परिवार है। हम कि कौन कौन रहते? बोले पति पत्नी दोनों साथ रहते। मैं चकरा गया, बोला पति पत्नी? बोला हमारा जी इसकी भी संभावना बहुत कम है आजकल। यही सामूहिक परिवार है। वो काका दादा आप भूल जाइए, सही संयुक्त परिवार का जो सिद्धांत था, वो संयुक्त परिवार बोझ नहीं था, संस्कार था भारत का। और इस संयुक्त परिवार के कारण ही भारत इतना संस्कारित, ज्ञान युक्त और विश्व गुरु था। लेकिन इन नाटकों ने धीरे धीरे तोड़ दिया। ये ऐसे घटिया सीरियल बनाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक ही घर में एक आदमी है, उसके साथ भी विवाह कर लिया, उसके साथ भी विवाह कर लिया, एक किसी और के साथ रिलेशन में है। क्या आपके घरों में ऐसा है क्या? है? लेकिन आप देखते हैं बैठ के, आपको समझ नहीं आता कि क्या चीज परोसा जा रहा है। धीरे 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 माइंड पे स्ट्राइक कर करके जो तुम्हारे संस्कार हैं, पवित्रता है, जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी साधना है, उसे भ्रष्ट किया जा रहा, उसे मिटाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में एक अजामिल की कथा आती। अजामिल 30 सेकेंड के लिए जंगल में जाकर के गुरु का इतना बड़ा भक्त, माता पिता का इतना बड़ा भक्त, संविधान चुनने गया है, पर 30 सेकेंड का एक क्लिप देख लेता है, एक वीडियो देख लेता है, और उसमें उसकी बुद्धि खराब हो जाती। बताओ, संविधान लेने गए थे यज्ञ के लिए, आहुति के लिए, यज्ञ के लिए, पर वहां जाकर देख लिया कुछ गड़बड़।
तब तो एक गड़बड़ी थी, आज तो मोबाइल हाथ में है। एक अजामिल 30 सेकेंड में इतना बर्बाद हो गया कि ऐसा पुत्र माता पिता का और गुरु का भक्त, महादुर्जन, संतों को लूटने वाला, मदिरा पीने वाला बन गया। आप जरा सोचो, अगर 30 सेकेंड के क्लिप किसी ऐसे महापुरुष को उस जमाने में ऐसा बना सकते हैं, तो हमारे हाथों में तो पता नहीं क्या क्या है। फोन है, ये इंटरनेट है, किसको क्या उपलब्ध नहीं है। मिट गया। हम आज भी आशा देख रहे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। तो ठाकुर जी 2-4 झापड़ नहीं मार रहे हैं, मेरे को कम लग रहा है। हनुमान जी को भेज के कुटवा नहीं रहे हम लोगों को। हनुमान जी को भेज करके मारे वाले कमर तोड़ दो इनका गदा से मार करके, इन मूर्खों का। जब मैं उस समय द्वापर में लीला कर रहा, तब भी मैंने अर्जुन की बात नहीं सुनी कि बड़ी देर भई नंदलाला, अब हाथ में उठा ले तलवार उभाला और लड़ जाए इन लोगों से। बोले तू लड़, मैं खड़ा हूं, मैं तेरे साथ हूं, लड़ना तुझे ही पड़ेगा। लड़वाया, कर्म करवाया। आप धीरे धीरे, पहले दिन मैंने एक बात कही थी, न प्रॉक्सी भजन होता है, न प्रॉक्सी भोजन होता है, न प्रॉक्सी शयन होता है।